और हम ये सोचा करते थे जब मैं बचपन में कि जो मन है और बुद्धि है, उसमें मन ज़्यादा शक्तिशाली है, बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है। पर उपनिषद पढ़ने के बाद पता चला कि बुद्धि मन का कंट्रोल करती है। हाँ, इसीलिए उसको विज्ञानमय कोश कहा है। इसीलिए ना हम कहते हैं प्रभु सद्बुद्धि देना। तो हमने कोई बात कहीं सुनी, हाँ 20-50 साल पहले जी, और वो अंदर फीड हो गई, फीड हो गई। वो सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस, जब जरूरत होगी वो निकल फिर कॉन्शियस में आ जाएगी और फिर वो उसको निर्देशित ये मैंने देखा है हाँ कि खूब होता है। हाँ, अगर कोई आदमी 50 साल पहले कोई ऐसी कहीं घटना हुई थी, हाँ जी, हाँ जी, आज वही सिचुएशन बन गई, फट से वो बात याद आती है, अरे उस टाइम तो ऐसा हुआ था। हाँ सर, तो ये हमारे जो संस्कार है, जो पीछे का हम लेकर आए हैं, वो कहीं तो छुपे हैं ना माइंड में, कहीं मतलब एग्जैक्टली बस वो ये हमारी साइंस भी वैसे है, तो इसी से सीखा उन्होंने। हाँ जी, हाँ। सर प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत चल रही है निरंतर। उसके और उस दिन ना पिछले एपिसोड में जी शिक्षा वल्ली पूरी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगली वल्ली तो फिर ब्रह्मानंद वाली हाँ, ब्रह्मानंद की वल्ली आएगी। तो आगे उसमें आनंद की बातें होती है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। की, असल में ना की बात बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए नाम रखा है। इसमें वैसे 9 अनुवाक हैं, पिछले में तो 12 अनुवाक थे। हाँ जी। नाम इसलिए रखा है कि इसमें जो कोश है ना, कोश, शरीर में कोश होते हैं, पंचकोशीय शरीर है अपना। हाँ। जैसे अपना सबसे जो ये ऊपर है, ये स्थूल शरीर है। फिर एक जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा आत्मा मानते हैं इसको। मन मानसिक जो है। और एक कारण शरीर है। कारण शरीर वो है जो जिसको आज की भाषा में कहें कि जो कंप्यूटर में जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो विचार हैं, मतलब जो बौद्धिक बातें हैं। तो इसमें ना 5 स्तर हैं सर। जो लास्ट का कोश है उसको आनंद कोश कहा है। इसलिए पहला जो है वो अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, और फिर आनंदमय कोश है। ये जो आनंदमय कोश है, यही ऐसा कोश है, मतलब ऐसा एक गुप्त और ना दिखाई देने वाला शरीर के जो ब्रह्म से मिल सकता है। ब्रह्म के साथ एक आकार उसी के कारण हो सकते हैं हम, या फिर जिसके अंदर विशुद्ध अध्यात्म की मतलब आइडियोलॉजी जो है वो है इसकी, जिसके अंदर जैसे हम बुरा तो नहीं मानते? नहीं सर, बोलिए। हमारे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इससे रिलेट करती है। ये इसमें ना 3 चीजें हैं जो आप बोल रहे हैं, ये मन में आएंगी। हाँ। जैसे देह है, हमारी देह, ये स्थूल शरीर, ये किन चीजों से बना है, जिसको कहते हैं ना अधिभौतिक। ये किन चीजों से बना है, वो चीजें, और जो आप बात कर रहे हैं मनोमय, जो जिसके अंदर वो अब्स्ट्रैक्ट चीजें पड़ी हैं, इन दोनों का मेल होता है। और वो जो मनोमय कोश के अंदर पड़ी हुई चीजें हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी कि सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जो है, जिसके अंदर वो चीजें पड़ी हैं जो इसको निर्देश देकर इसको चलाती हैं शरीर को। तो ये फर्क है दोनों में। तो हमने कोई बात कहीं सुनी, हाँ 20-50 साल पहले जी, और वो अंदर फीड हो गई। वो सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस, जब जरूरत होगी वो निकल फिर कॉन्शियस में आ जाएगी और फिर वो उसको निर्देशित ये मैंने देखा है कि खूब होता है। हाँ, अगर कोई आदमी 50 साल पहले कोई ऐसी कहीं घटना हुई थी, हाँ जी, आज वही सिचुएशन बन गई, फट से वो बात याद आती है, अरे उस टाइम तो ऐसा हुआ था। हाँ सर, ये हमारे जो संस्कार है, जो पीछे का हम लेकर आए हैं, वो कहीं तो छुपे हैं ना माइंड में, कहीं मतलब एग्जैक्टली बस वो ये हमारी साइंस भी वैसे है, तो इसी से सीखा उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इसी में से फ्रायड ने वाकई, मतलब फ्रायड जो थे, उन्होंने बहुत काम किया है। करेंगे उसके ऊपर भी, फ्रायड के बारे में भी बात, जब वेस्टर्न फिलॉसफी को लेंगे और फिर वेस्टर्न आइडियोलॉजी को लेंगे तब। तो इसमें जो ऋषि बोलता है,
अपने ब्रह्मचारी को कि जो ये ब्रह्म है उसको समझने के लिए हमें पहले शरीर का विज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट यही वो तत्व है जिसके द्वारा हम ब्रह्म तक, हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म, बिल्कुल, जो हम तक वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके कोशों के बारे में जानकारी देते हैं। जो अन्न है, अल्टीमेट बॉडी को अन्न से ही एनर्जी मिलती है। हाँ। इसीलिए जो अन्न का यहाँ बहुत महत्व है। पहली बात तो है सृष्टि के प्रकरण के बारे में बताते हैं वो ऋषि। देखो, समझा तो शरीर के बारे में रहे हैं, परंतु वो पहले कहाँ से भूमिका बांधते हैं कि ये जो सूर्य है, सूर्य से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपह यानी जल, और जल से पृथ्वी निर्मित हुई है। निर्माण समझाते हैं सृष्टि की प्रक्रिया का। ये हम कर चुके हैं पहले। हाँ, एक उपनिषद में आया था, पर इसमें इस तरीके से है। अच्छा, इसमें फिर दोबारा हाँ, बिल्कुल। और ये से। बड़ा विस्तार से ये ऐसे भी है डॉक्टर साहब कि जैसे सूर्य की बात करी उन्होंने, कि अपना प्राण की बात कर दी, तो एक एक अनुवाक फिर एक एक तत्व के ऊपर चलता है। अच्छा। और बिल्कुल पहली जो लैंग्वेज थी उसी को, जैसे उसी की कविता में थोड़े से शब्द बदल दिए और फिर वही स्टैंजा ले लिया और वैसे ही उसकी लय हो गई। हाँ, मैटर उस तरीके का रहा, ढंग समझाने का। हाँ, और एक एक तत्व को ले लिया। जैसे पानी के बारे में, फिर पहले अग्नि के बारे में, फिर पानी के बारे में, फिर पृथ्वी के बारे में, फिर औषधि के बारे में। और ये जो शरीर है वो बना कैसे है? वो औषधीय तत्वों से बना है। औषधि तत्व कहाँ से आएगा? पृथ्वी से। पृथ्वी किससे बनी है? पानी से। और पानी किससे बना है? अग्नि से। अग्नि किससे बना है? सूर्य, वायु से। वायु सूर्य से। मतलब और कैसा है वो इतना सूक्ष्म होता रहेगा कि फिर उससे मन बनेगा। और हम ये सोचा करते थे जब मैं बचपन में कि जो मन है और बुद्धि है, उसमें मन ज़्यादा शक्तिशाली है, बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है। पर उपनिषद पढ़ने के बाद पता चला कि बुद्धि मन का कंट्रोल करती है। हाँ, इसीलिए उसको विज्ञानमय कोश कहा। इसीलिए ना हम कहते हैं, प्रभु सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि होगी तो मन को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दुर्बुद्धि होगी, हाँ, तो मन उसको भाग के ले। इसलिए हम बहुत माना गया है, हे प्रभु सद्बुद्धि दो। आपस में माँ बाप की तरह सोच ले, अकल की बात कर कोई, ये वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसको विज्ञानमय कोश, मतलब आत्मा बुद्धि से फिर सूक्ष्म आत्मा आ गई, और आत्मा फिर अल्टीमेट पर ब्रह्म है, इसीलिए उसको आनंदमय कोश कहा है। तो ये आनंद की बात फिर धीरे धीरे आगे चलेंगी। तो ये इसमें पहले अनुवाक में आता है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच अति रुचिकर। हाँ। और ये ऐसे लगते हैं व्यवहारिक है ये ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये व्यवहारिक बिल्कुल। और हमारी साइंस ने इससे बहुत कुछ लिया है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।